अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि किस तरीके से करना है और फिर इसको करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, और हमारे पास यहाँ पे अननोन वैल्यूज़ गिवन है। जैसे ए डिग्री है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो भी अननोन एंगल्स हैं उसको हमें फाइंड करके दिखाना है। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में आप देखें कि हमारे पास 4 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4 4 साइडेड फिगर है। और 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल फिगर कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल शेप कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप क्या होती है? जिसकी 4 साइड्स हों। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 साइड्स आपको नजर आ रही हैं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है। अब इस फिगर में अंदर एंगल्स बन रहे हैं, तो जो अंदर एंगल्स बनते हैं तो उन्हें हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और इंटीरियर एंगल्स को हम जब फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता चुकी हूँ, अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। तो इंटीरियर एंगल का यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब हमें इंटीरियर एंगल का यानी कि इन सब एंगल्स का सम पता चल जाएगा, फिर हम ए की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इसको मैं करना स्टार्ट करती हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप और मज़ीद बताती जाऊँगी। पार्ट ए करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले पार्ट ए है ये, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ, ये फिगर जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और जब भी हम इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और फॉर्मूला होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। अब यहाँ पे n जो है वो क्या शो कर रहा है? n जो शो करता है वो साइड को शो करता है, यानी कि जो हमारे पास फिगर है इसकी कितनी साइड्स हैं। तो यहाँ पे इस फिगर में कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 4 साइड है, तो यहाँ पे n की जगह हम 4 लिखेंगे। 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये जो अंदर एंगल्स हैं इनका सम जो है वो 360 के इक्वल है। अब हम यहाँ पे ए डिग्री फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस 110 डिग्री, जो कि इक्वल किसके आया है? 360 डिग्री के, इस वाले एंगल के। हर फिगर में ज़रूरी नहीं 360 आए, इसको आपने प्रॉपर तरीके से करना है और उसके बाद शो करना है। ठीक है, ए डिग्री प्लस इनको ऐड करते हैं 62 डिग्री और 78 और 110, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, ये हो गया 250। यहाँ पे लिख लेंगे 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये जो 250 है हम इस तरफ मूव करेंगे, तो ए डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो ए डिग्री इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं, 360 में से 250 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। और डिग्री को डिग्री से कंपेयर करें या डिग्री को डिग्री से कैंसिल आउट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। चलिए पार्ट बी कर लेते हैं। अब पार्ट बी में यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स गिवन है और यहाँ पे जो शेप गिवन है उसकी 4 साइड्स हैं, और ये भी एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह करना है, लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास है n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइडेड फिगर, और n हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4। तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री
2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री एंड देन 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम आ गया है। अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 2b डिग्री प्लस, सबको सम कर लेंगे, b डिग्री प्लस 78 डिग्री और 84 डिग्री। ठीक है, ये सारी मैंने यहाँ पे लिख लिया, और जो कि इक्वल किसके है, 360 के, 360 डिग्री के। अब यहाँ पे b के साथ कुछ नहीं है तो डेट्स मीन के 1 है, तो 2 + 1 = 3, तो ये हो जाएगा 3b डिग्री प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 78 और 84 को 261। ठीक है, तो 162 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें सिर्फ b चाहिए, तो सबसे पहले हम 162 को दूसरी साइड मूव करेंगे, तो 3b डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 162 डिग्री। माइनस करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3b डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 162। ठीक है, ये हो जाएगा 198 डिग्री। अब हमें सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी शीट पे कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3b डिग्री इज इक्वल टू 198 डिग्री। ठीक है, अब हमें से b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3b डिग्री इज इक्वल टू 198 डिग्री डिवाइड बाई 3। ठीक है, बोथ साइड हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 और 3 6 और 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा b डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, b इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी है, अच्छा यहाँ पे आप देखें कि कितनी साइडेड फिगर हैं। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 साइडेड फिगर है, और 5 साइडेड फिगर को हम पेंटागन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। ठीक है, पेंटागन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये 5 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे n क्या है, 5। यहाँ पे लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n हमारे पास है 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 540 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सम आ गया है। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू को। लिख लेते हैं 2c प्लस c, यहाँ पे डिग्री लगाएंगे। ठीक है, और प्लस 101 डिग्री प्लस 152 डिग्री 38 डिग्री, जो कि इक्वल किसके आया है, 540 डिग्री के। तो 2 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 + 1 = 3, 3c डिग्री, और इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 101 152 और 38 को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और 2 291 टू 540 डिग्री। ठीक है, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे पहले हम इसको मूव करते हैं। 540 यहाँ पे ये प्लस के साथ है, तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3c डिग्री इज इक्वल टू, इनको माइनस करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 49। ठीक है, 249। आप हमें सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो 3c डिग्री इज इक्वल टू 249 डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 3 3 1 3 3 1 3 और 3 8 24 और 3 3 9। तो ये हो जाएगा c डिग्री इज इक्वल टू 83 डिग्री। c डिग्री को डिग्री से कंपेयर करेंगे या कैंसिल आउट करेंगे, तो c
डी इज इक्वल टू 83। ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी मैं इधर ही करवा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कितनी साइड्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइडेड फिगर है और 6 साइडेड फिगर को हम हेक्सागोन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इंटीरियर एंगल है और 6 साइड्स हैं, तो हम इसको हेक्सागोन कहते हैं। और हम यहाँ पे इसी तरह लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट डी कर रहे हैं यहाँ पे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, हेक्सागोन क्यों लिखा है, क्योंकि ये 6 साइडेड फिगर है। तो यहाँ पे हमारे पास n क्या है, 6। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n हमारे पास है 6, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 7। ठीक है, 720 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 720 के इक्वल है। अब यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 108 डिग्री प्लस 102 डिग्री। ठीक है, और अब सारे डी वाले हैं, यानी कि 4D प्लस 5D फिर 4D फिर 4D। ठीक है, कितने 4D हो गए, 1 2 3 4D है, 1 2 3 4D और एक 5D है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो कि इक्वल है 720 के। अब इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 210 डिग्री प्लस, और इनको ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17। तो ये हो जाएगा 17D डिग्री, जो कि इक्वल है 720 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम इसको मूव कर लेते हैं। तो 17D डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री माइनस 210 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको इस तरफ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको। तो यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो 17D डिग्री इज इक्वल टू, जब हम माइनस करेंगे 720 में से 210, तो ये हो जाएगा 510 डिग्री। इसको भी डिवाइड बाय 17 करेंगे और इसको भी डिवाइड बाय 17 करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 17 मल्ला 17 मल्ला 17 मल्ला 17 और 17 3 और 0। तो ये हो जाएगा डी डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू 30। ठीक है, बस ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। फार्मूला लगाना बहुत मस्ट है। अगर आप इंटीरियर एंगल को फाइंड नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली इस तरह से करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको ये नहीं पता होगा कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल आया है। तो इसीलिए हमें इंटीरियर एंगल जब भी होता है तो हमें इसके लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, ताकि हमें पता चल सके कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है। ठीक है, किसके इक्वल है। तो जब हमें ये पता चल जाता है तो हम ईजिली किसी की भी जो वैल्यू है हम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।